फैसलाबाद में एक और क़यामत ख़ेज़ धमाका, 20 जानें चली गईं, घर उजड़ गए, लेकिन ज़िम्मेदार कौन? सवाल अभी वही है। मलकपुर के इलाके में एक बहुत गुंजान फैसलाबाद का इलाका है जहाँ पे आज सुबह अर्ली ही एक धमाका हुआ और जिससे शहर का बहुत सारा एरिया अलर्ट उठा, लोग बड़े घबरा गए। फजर का टाइम था जब लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे एक शदीद जो फैक्ट्रियाँ थी, तकरीबन वहाँ पे 100 के करीब फैक्ट्रियाँ थी। वहाँ पे 4 करीब फैक्ट्रियाँ थी, उनमें केमिकल की वजह से धमाका हुआ और रेस्को की जानिब से कहा जा रहा है कि ये गैस की लीकेज थी। ये जो वाक़या हुआ है पिछले 5 सालों में देखें तो फैसलाबाद में पहला वाक़या नहीं, ऐसे बहुत से वाक़या पहले भी हो चुके हैं। ये जो ऐसे वाक़यात होते हैं, तहकीकात होती हैं, कमेटियाँ बनती हैं और उसके बाद नतीजा शायद हमेशा की तरह ज़ीरो ही होता है। किसी फैक्ट्री को प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया गया, कोई ज़िम्मेदार को शायद सज़ा नहीं दी गई। तो ये यहाँ पे जैसे मलकपुर में ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 100 के करीब फैक्ट्रियाँ हैं। हालाँकि फैसलाबाद में बहुत सारे इंडस्ट्री एरिया भी बन चुके हैं, तो क्या जो ये फैक्ट्रियाँ थी, क्या ये वहाँ जानी नहीं चाहिए थी? अगर ये वहाँ चली जाती, तो आज बहुत सारी जानें यहाँ पे बच जाती। मगर हकीकत में शायद ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ हो रहा होता है। सवाल ये है कि क्या ये जो धमाका हुआ है, ये क्या सिविल डिफेंस की नाकामी है? क्या ये महकमा माहौलियात की नाकामी है? या किसकी नाकामी है? इसका कौन ज़िम्मेदार है? इसके अगर मालिक को पकड़ लिया गया है कैंसर को, तो क्या उसके बाद जो जानें चली गई हैं, एक ही घर के 6 अफ़राद थे, एक ही घर के 4 अफ़राद थे, ये जो कीमती जानें चली गई हैं, तो क्या इनकी वापसी हो सकेगी? तो क्या अब भी ये जो धमाका हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, क्या फैसलाबाद में क्या अब जो इंतज़ामिया है, अब इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकालेगी? क्या लोगों को कोई इंसाफ मिल सकेगा? ये जितनी भी जानें चली गई हैं, हम इस पे ही करते हुए कोई इंसाफ लिया जाए? और या अगर ऐसा ही नहीं हुआ, कोई प्रॉपर नहीं हुआ, तो फिर कोई अगला धमाका होगा, अगला कोई फिर मौत के इंतज़ार में बैठा है, इंतज़ार कर रहा होगा कि शायद अगली मौत इसकी है। तो असल सवाल ये नहीं है कि धमाका कैसे हुआ है, सवाल ये है, ये फैक्ट्रियाँ यहाँ रहायशी इलाके में क्यों थी? क्या इसकी इजाज़त दी जाती है? और सवाल ये आज नहीं तो कल किसी को तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा।